अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबको बहुत ज़्यादा ईद की मुबारक हो, ईद मुबारक। और अभी इस वीडियो में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि एडमिशन, हाउ टू गेट एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इस यूनिवर्सिटीज़ में मैं इस वीडियो में 4-5 पॉइंट्स कवर करूंगा। ये नहीं है कि एनी यूनिवर्सिटी के मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये ट्रिक कर लो तो किसी भी में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 4-5 पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो कि थोड़े से जेनेरिक होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपने इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह इसमें आपको चांसेस होंगे कि आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। ये मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये सेम स्टेप्स होते हैं जो सारी यूनिवर्सिटीज में कॉमन होते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कि अभी इंटर में हो, या अगर आपने एडमिशन लेना है, तो आप लोगों ने ये चीज़ें फॉलो करनी है। पहली चीज़, सबसे पहले आपने एनटीएस का टेस्ट दे देना है। एनटीएस का टेस्ट क्यों दे देना है? एनटीएस पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें से मैक्सिमम में एनटीएस एक्सेप्ट होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें नहीं एक्सेप्ट होता, लेकिन कुछ बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनमें एनटीएस एक्सेप्ट होता है, जिनमें एयर यूनिवर्सिटी है, इसी तरह अभी कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, और भी काफ़ी एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसके अंडर मेरे ख्याल से 50 to 100 कुछ यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, इंस्टीट्यूट मिला के, तो काफ़ी एक बड़ी लिस्ट होती है। सबसे पहले आपने इसी महीने में, अगर आपको कोई एनटीएस है, हर महीने में एनटीएस हो रहा होता है, तो उसकी एक डेडलाइन होती है पहले अप्लाई करने की, कि इस महीने की समझो अगर एंड में हो रहा है तो उसकी 15 तक होगी, कोई भी डेडलाइन होती है, तो आप एनटीएस की साइट से जाके वो देख सकते हो। तो हर महीने में एनटीएस होता है। सबसे पहले अगर आपको इस महीने का ओपन है तो आप इसी महीने में दो। इसी महीने का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसी महीने में दोगे तो आपको पता चल जाएगा एक दफ़ा कि एनटीएस होता कैसे है। अगर आपको अच्छा स्कोर है, वेल एंड गुड। अगर आपको अच्छा स्कोर नहीं है तो आप फिर आपको पता होगा कि आपने नेक्स्ट मंथ देना है। अब आप इसी मंथ में क्यों, तो आप कोशिश करो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके एडमिशन जल्दी बंद होते हैं, कुछ के लेट बंद होते हैं। हालांकि अभी इस तरह का सिनेरियो नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से सारी यूनिवर्सिटीज का भी ओपन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अब जितना जल्दी हो सकता है आप अपना पहले एनटीएस दो, और अगर उसमें अच्छे स्कोर होते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप मजीद एनटीएस की तरफ जा सकते हो। तो पहला पॉइंट आपका ये हर किसी के लिए मेरे ख्याल से मस्ट है। बेशक अगर आपने इस तरह की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है कि जिसमें एनटीएस चाहिए ही नहीं, फिर भी आप एनटीएस दो, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो आपके पास एक चांस हो, आपने एनटीएस दिया हो, तो एनटीएस अगर आपके पास होता है तो आपके पास एक, वैसे आप एक सेफ साइड पे होते हो। तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने एनटीएस देना है। दूसरा काम आपने इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपने एक अपनी प्रायोरिटाइज करना है, डिग्रीज को भी और यूनिवर्सिटीज को भी। मतलब कभी कभी आपका इस तरह सिनेरियो होता है कि आप कहते हो कि मैंने साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन लेना है, और हो सकता है आपको साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन ना हो। एक चीज तो ये है ना, पॉसिबिलिटी तो है, हो सकता है ना हो। तो उस टाइम पे फिर अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप रश करने से बजाय आपने पहले प्रायोरिटाइज कर लेना है। ये हो सकता है कि आपने कहना है कि मैंने एयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लेकिन आपको एयर में नहीं होता, किसी और में हो जाता है। तो इसीलिए आपने पहले यूनिवर्सिटीज को भी और डिग्रीज को भी प्रायोरिटाइज करना है। ये पॉइंट मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या पॉइंट में बात कर रहा हूँ। देखो, अगर आपने प्रायोरिटाइज किस तरह से करना है, पहले तो आप 3 डिग्रीज रख लो, कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। ठीक है, अब दो तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो डिग्री पे स्टिक होते हैं कि भाई करनी है तो मैंने साइबर ही करनी है, कहीं से भी कर लूँ। एक होते हैं जो यूनिवर्सिटी पे स्टिक होते हैं, करनी है मैंने फास्ट से ही करनी है, कोई भी डिग्री हो जाए। तो ये दो सिचुएशन होती हैं। दोनों के लिए आपने डिग्रीज को भी प्रेफर करो और आपने अपनी यूनिवर्सिटीज को भी प्रेफर करना है। जैसे कि अगर कोई एक बच्चा जो कह रहा है मैंने एयर में जाना ही जाना है, तो फिर वो अपनी 3 डिग्री रख लेंगे, इसमें मेरा एडमिशन हो जाए, इसमें हो जाए तो इसमें हो जाए, मैं एयर में चला जाऊंगा, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। एक बच्चा हुआ है जो कह रहा है कि मैंने कोई भी यूनिवर्सिटी हो, डिग्री साइबर ही करनी है, तो वो फिर यूनिवर्सिटीज अपनी देख ले कि यार पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, और उसके बाद भी अपने आपके ऑप्शन रखने होते हैं। तो जब आप अप्लाई भी कर रहे होते हो तो आपसे काफ़ी दफ़ा मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज पूछती हैं, 3 से 4 आपकी प्रायोरिटीज पूछती हैं कि अगर आपको हम लोग इसमें आपका मेरिट बन गया, आपको इसमें देंगे एडमिशन, इस फील्ड में बन गया इस फील्ड में देंगे, इस फील्ड में बन गया इस फील्ड में देंगे। तो सबसे पहले आपने प्रायोरिटाइज कर लेना है। जैसे एक बच्चा है, उसकी ये प्रायोरिटी है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैंने पहली साइबर सिक्योरिटी करनी है, दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी है, तीसरी मैंने डाटा साइंस करनी है। अब ये तीनों हैं कंप्यूटर की फील्ड हैं, ठीक है, इनका सिमिलर होगा मेरिट। उसके बाद आपने अगर चौथी एडमिशन रखना है कि मुझे अगर पूरे पाकिस्तान में कहीं और एडमिशन नहीं मिलता कंप्यूटर की फील्ड में, तो अगर फिर मुझे नॉन कंप्यूटर फील्ड में जाना है तो मैं बीबीए कर लूंगा। तो ये एक बच्चा हो गया, उसने ये 4 डिग्री रखनी है। अब इसी एग्जांपल को आपको, अब इसने क्या अपनी प्रायोरिटी भी बनाई हुई है। इसने प्रायोरिटी बनाई हुई है कि ये मेरी लिस्ट है, पहली साइबर, दूसरी है, तीसरी डाटा साइंस। साइबर में तब करूंगा जब मुझे एयर में एडमिशन मिल जाएगा, एआई में तब करूंगा जब मुझे नस्ट में एडमिशन मिल जाएगा, डाटा साइंस में तब करूंगा जब मुझे कॉम्प्यूटर्स में एडमिशन मिल जाएगा,
और लास्ट ऑप्शन पे BBA में कहीं से भी कर लूंगा। तो इस तरह से आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी में ना हो, ये हो सकता है कि आप सब में हो जाए। सब में हो जाए तो फिर भी आपने डिग्री को पहले प्रायोरिटाइज किया, वो होगा ये डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री है, तो फिर आपने किस में जाना है। तो इसलिए पहला काम आपको पॉइंट हो गया NTS, दूसरा आपने प्रायोरिटाइज कर लेना है। ठीक है, अब आपने जब यूनिवर्सिटीज को प्रायोरिटाइज कर लिया तो फिर आप एक और काम करो जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। आपने फेसबुक पे जाना है, फेसबुक पे जाके उस यूनिवर्सिटी के आपने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने। मीम्स के ग्रुप नहीं ज्वाइन करना उस यूनिवर्सिटी के, वैसे कोई इस तरह के नहीं। अगर तो कोई ऑफिशियल ग्रुप है या तो वो आप ज्वाइन करो, या 1 2 3 ग्रुप्स आप इस तरह के ज्वाइन करो जिसमें उसके एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती रहती है रेगुलरली। क्योंकि एक आप नहीं होगे जो एडमिशन ले रहे होगे, और भी होंगे, और काफ़ी दफ़ा और भी जो स्टूडेंट्स होते हैं सिमिलर इश्यूज होते हैं। तो फेसबुक पे आपने जाके देखना है जिसके 2 3 4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार फॉलोअर्स हों, उस पेज को आपने देखना है। 3 4 पेज आपने समझो एयर के, अगर आपने 3 4 एयर के ज्वाइन कर लिए, 3 4 बैरियर के ज्वाइन कर लिए, उन 3 4 में आपको 2 3 में समझ आ जाएगा कि इनमें से कौन से लिजिट हैं। लिजिट वाले 1 2 रहने दो, बाकी आप डिलीट कर दो। ये वो काम था जो मैंने भी किया था, और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट, 2 3 आपने यूट्यूब चैनल देख लेने, उनको आप सब्सक्राइब कर लो। एक मैं आप सबको एक रिकमेंड करूंगा, वो है पाक एडू कैरियर। उस चैनल का ये है कि वहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन खुलता है वो आपको अपडेट दे देते हैं। लेकिन खाली आपको इस तरह का यूनिवर्सिटी का एडमिशन आपको वो चैनल नहीं देखना, आपको कुछ और चैनल भी देखना है, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी पे एक ही बार बात करेंगे और वो प्रोफेशनली चलते हैं बहुत ज़्यादा। उनका काम ही यही है, वो आपको हर साल बस इन्फॉर्मेशन देते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपकी वेब पे होती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो वेब पे अवेलेबल नहीं होती, वेब पे यानी कि वेबसाइट पे। जिस तरह के छोटा मोटा कोई पूछता है कि इसका कितना मेरिट बनेगा, छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, वो फिर आपको वो बंदा बता सकता है। जैसे मेरा का चैनल है एयर की, आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, बैरियर की चाहिए, वो थोड़ी सी मैं दे सकूंगा। इसी तरह अगर कोई कॉन्सेप्ट्स किया वो भी मुझे कुछ पता होगा। इसी तरह कुछ और चैनल है, जैसे एक वासिफ निसार एक चैनल था, अभी तो वो बंदा ग्रेजुएट हो गया, नंबल का था, उस वो नंबल भी वीडियोस बनाता होता था। इसी तरह एक मोइज है, वो नस्ब पे बनाता होता था। तो आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के कुछ यूट्यूब चैनल्स भी सब्सक्राइब कर लेना है जो उधर के ब्लॉगर्स हों या उधर के यूट्यूबर्स हों। ठीक है, उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, एक तो छोटी मोटी अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है वो अपनी किसी वीडियो में वो कवर कर दें। उसके बाद अगर आपको उस यूनिवर्सिटी का माहौल देखना है तो आप उनके ब्लॉग से देख सकते हो। ये एक छोटा सी एक टिप है। तो आपने कुछ इस तरह के चैनल भी सब्सक्राइब कर लेने हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने मेरा चैनल पे भी सब्सक्राइब करना है। तो ये आप सब्सक्राइब कर लोगे तो उसके बाद आपको ये भी एक अच्छा सा काम हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर एक और चीज़ होती है फीस। कुछ लोग यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं तो वो अपनी फीस के हिसाब से भी कर रहे होते हैं। तो फीस भी वेब पे दी हुई होती है, और अगर क्रेडिट और के हिसाब से है तो आपको ये नहीं समझ आएगी कि यार ये क्रेडिट और है, क्या फीस होती है। तो अगर आपके पर सेमेस्टर में 16 क्रेडिट और हैं, 17 हैं, शुरू होने में 15 16 17 18 कोई भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 18 तक जाते हैं और मिनिमम 11 तक हो सकते हैं। तो आपने उस जो भी क्रेडिट और की फीस होगी उसको अपना मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करके जो भी आपकी फीस होगी वो आपके उस सेमेस्टर की फीस बनेगी। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही है। अब आगे मजीद ये है कि मैं आप मुझे बताओ कि आपको NTS पे वीडियो चाहिए कि NTS के टेस्ट को कैसे क्रैक करना है, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन, उसकी फीस, अप्लाई। क्योंकि क्रैक करने का ये है कि उसमें मैंने पहली दफ़ा दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, और NTS के बेस पे हर यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया था जिसमें NTS एक्सेप्ट होता था। ठीक है, या फिर अगर आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए जैसे कि एयर की पूरी यूनिवर्सिटी एडमिशन गाइड, कॉम्सेट्स की गाइड, नवल की गाइड, इसी तरह नास्ट की जो भी आपको, तो आप मुझे वो कमेंट कर दो। मैं एक तो एक गाइड्स भी बता दूंगा सारी यूनिवर्सिटीज़ के, कुछ पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ के। उसके बाद एक मैं आपको NTS की वीडियो भी दे दूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह एक ही साल मेरा रह गया, 1.25 साल तकरीबन रह गया, और मैंने एक ये सोच लिया है 2 3 दिन पहले कि अब इंशाल्लाह 1.25 साल लगातार व्लॉगिंग करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या होता है, और 1.25 साल के लिए हम लोग एक अपना थ्रेश होल्ड रखते हैं, कोशिश करेंगे कि 50,000 सब्सक्राइबर तक जाएं 1.25 साल के बाद। तो रेगुलर इंशाल्लाह मैं मेहनत करूंगा, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है। तो अभी 1314 सब्सक्राइबर हैं, तो इस महीने का भी हम लोग रखते हैं। तकरीबन इस महीने का कितने दिन रहते हैं, 15 दिन रहते हैं। तो इस महीने में हम 2000 का टारगेट रखते हैं, फिर देखते हैं हम उसको अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।